साइज 1.2, ठीक है। न्यू बुक में 1.2, पुरानी बुक में 1.3 होगी शायद से। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 99.99% बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। 100% क्यों नहीं लिखा अपन ने? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया या मेरे पिताजी ने नहीं बनाया, इसलिए, ठीक है। अब अगर बनाया होता तो 100% बोलता। ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया ना कि जब से ये बुक प्रिंट हुई है तब से हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में आया ही आया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला आता है। बाकी एक चीज और सुनो, मैं तुम बता दूं, इस बुक में एक कमी है। इनमें जो क्वेश्चन लिख कर आए हैं ना, पेपर में कुछ अलग तरह से लिख कर आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन, इनकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग तरीके से वो लोग लिख के देते हैं। मैं तुम बताऊँ कैसे लिख के देते हैं, वहां हम पहुंचेंगे तब बताऊंगा। पहले अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो बच्चों को लगता है वो मर गया, क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, मैथ्स पढ़ते पढ़ते हम अंग्रेजी पे कहाँ आ गए। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंग्लिश मतलब जो थ्योरी वाली बात होती है ना, काफी लिखना पड़ता है। बच्चा कभी कभी ये सोचता है सर वाकई में मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, हम बच्चा खुद खो जाता है, मैथ्स कर रहे हैं कि अंग्रेजी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थ्योरी बहुत है, लेकिन हाँ ये मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन के बाद, दो क्वेश्चन के बाद 100% तुम्हें समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम में एज इट इज छाप देना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 पूरे मिलेंगे, 4 का आएगा, 4 पूरे मिलेंगे। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उससे और शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, और शॉर्ट किया तो मार्क्स थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे। फिर आगे तुम्हारी मर्जी है, जितना शॉर्ट करना उतना शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, ये वाला जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने तुम्हें बताया था ना कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, वो नंबर कैसा होता है? अरे बोलो ना, अबे धीरे बोलो, लड़का नहीं तो जो गए मैंने। अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यार ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। अब तुम उसमें ये तो लिख के आओगे नहीं, हमारे सर ने हमें बताया था कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर बराबर इरेशनल नंबर। एक लाइन में इरेशनल नंबर कहलाता है, ऐसा कुछ लिख के तो आओगे नहीं भाई। कम से कम एक पेज का, पौने एक पेज का सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को बड़ा करने के लिए हम लोग इसमें एक मेथड का यूज करते हैं, और वो मेथड है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझते हो क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब समझो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि हम सच्चाई जानते हुए भी, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो जानते हुए भी जबरदस्ती हीरो बनते हैं। दिस मेथड इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यार तुम हंस के दिखा देते हो यार। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? रियलिटी जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी जबरदस्ती हीरो बनना इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में होता क्या, जरा ये भी समझ लो। होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे अपना पीएनएस है, पीएनएस मतलब समझते हो ना, प्रेम नारायण शर्मा। उसका नाम इतना बड़ा है, बोलने में 6 महीने लगते हैं, तो उसका शॉर्ट में अपन ने पीएनएस कर दिया है। तो प्रेम नारायण शर्मा को मैंने एक बार बोला कि बेटा छत से मत कूदियो, नहीं तो पता है तो कूदा नहीं, और यार दिखेगा भी नहीं कहाँ जा रहा है, आए जाइए, आए तो मच आएगी बस, ये तो ऊपर सैर करने निकल जाएगा। लेकिन ये माना ही नहीं मेरी बात। अरे सर माय नेम इज पीएनएस, मैं जाऊँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बी पॉजिटिव चल के, बी पॉजिटिव। और ये छत से कूदने पहुँच गया, और जैसे ही ये छत से कूदा तो होता है ना, छत से जैसे मान लो ये पेन है ना, ये सीधा आदमी खड़ा हुआ है, ये प्रेम नारायण शर्मा है, और जैसे ही छत से कूदा, कूदते क्या हुआ, और ये उल्टा देख रहा है। अरे सर यू आर राइट, आपने जो बोला था, आपने जो बोला था वही सही था। यही हरकतें हम इसमें करने वाले हैं। सेम चीज मैंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। तुम क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझोगे। अभी तुमने क्वेश्चन किए नहीं ना, क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझोगे। देखो सब लोग जानते हैं कि √5 कैसा नंबर होता है, लेकिन हम जबरदस्ती इसको रैशनल मानेंगे। यही तो हीरोगिरी हो गई है। हीरोपंती मूवी देखी है?
किसी और को आती नहीं और मेरी, तो बस अपन को अब इसमें यही करना है। अपन यहाँ लेट करते हैं, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। लेट पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, √5 वाला। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। √5 को बेटा मैंने यहाँ पर एक रैशनल नंबर मान लिया। √5 मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब √5 एक रैशनल नंबर है बेटा, तो इस हिसाब से देयरफॉर √5 को मैं किसके इक्वल लिखूंगा, P अपॉन Q। फिर मैंने यहाँ बोला वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, और उस तरफ किसका स्क्वायर करोगे, P अपॉन Q का स्क्वायर करोगे। यही करने वाले हम यहाँ पर। अब आगे देखो, आगे देखो, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और P अपॉन Q का P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा। आगे देखो, ये वाला बेटा Q स्क्वायर यहाँ चले जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर अपॉन 5, ये कौन सी इक्वेशन हो गई। अब जरा एक बात मुझे बताओ, अपॉन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला 9/3, इसका मतलब क्या हो गया, 9 इज डिविजिबल बाय, होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि P स्क्वायर अपॉन 5, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यही होगा कि नहीं होगा यार। अब अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो फिर P वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला जैसे 8 का स्क्वायर है, क्या है 64, मैंने बोला ये 4 से डिवाइड होता है, तो भैया 8 भी 4 से डिवाइड होता होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वही सेम चीज यहाँ पर चल रही है कि P स्क्वायर अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ तक लाइनें समझ में आई सभी को, यहाँ तक लाइनें समझ में आ रही है ना। इसके बाद अब आगे क्या करोगे, इसके बाद हम पुट करेंगे, पुट P इज इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ बच्चा पूछता है, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिल और दिमाग में आना भी चाहिए बिल्कुल, कि सर हमने यहाँ पर P की वैल्यू 5m इधर पुट क्यों करी। तो बेटा तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, इस सॉल्यूशन में ये चीज करनी पड़ती है, ठीक है। P की वैल्यू 5 ही क्यों लिखी, क्वेश्चन में √5 प्रूफ करना था। आप चाहते हैं क्वेश्चन में 3 लिखा होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7 लिखा होगा तो क्या लिखोगे 7, इसको पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो देयरफॉर क्या होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी रखोगे 5m का स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिखा हुआ था 5, अपॉन में 5 लिखा हुआ है। अब जरा चेक करो बेटा, Q स्क्वायर 5m का स्क्वायर कितना होता है 25m स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, Q स्क्वायर अपॉन में 5 और ये m स्क्वायर। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई समस्या है इसमें। अब आगे देखो, आगे देखो यार, ये Q स्क्वायर अपॉन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा आगे देखना ध्यान से, अब जरा आगे देखना बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर एक धमाका हो गया, सोचोगे धमाका क्या हुआ, एक बार इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, ये जो मैं येलो येलो कर रहा हूं बस वो पढ़ो ध्यान से। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। कितने बच्चों को मालूम है कोप्राइम का मतलब क्या होता है, अपने अपने गंदे हाथों को ऊपर करो जिसको पता है, 2-3 बच्चों को पता है बस। अरे सबके हाथ ऊपर हो गए, गंदे हाथ क्या बोल दिया मैंने, सबने हाथ ऊपर कर दिया।
ओ प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर, सुनो, ओ प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ वन, मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, वन हो। को प्राइम नंबर कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता। अगर मैंने बोला है कि दो नंबर को प्राइम है तो वो कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वन से हो सकते हैं बस। अब मैंने बोला था सॉल्यूशन शुरुआत में क्या बोला कि पी और क्यू कैसे नंबर है, पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, मतलब पी और क्यू कभी भी सेम नंबर से डिवाइड, पी और क्यू कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज देखो, ये हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला भी रहे हैं कि पी और क्यू सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहां पर इन दोनों लाइनों को पढ़ो कि पी किससे डिवाइड हो रहा है और क्यू भी किससे डिवाइड हो रहा है। यार यहां से लेके यहां तक सॉल्यूशन किया, सब बढ़िया था, लेकिन लास्ट में ये जो लाइन निकल कर आई ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन, इस लाइन ने मेरे एक फैक्ट को गलत साबित कर दिया, एक फैक्ट को गलत साबित कर दिया। फैक्ट क्या था कि पी और क्यू कैसा नंबर है, को प्राइम, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया एक फैक्ट को गलत साबित करना। फैक्ट बेटा क्या है इस क्वेश्चन में कि पी और क्यू कैसा नंबर है, इस लाइन ने उस फैक्ट को गलत साबित कर दिया। किस लाइन ने किया, इस वाली लाइन ने। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime integers, P and Q are co-prime integers, P और Q कैसे integers हैं, co-prime integers है, ठीक है। This contradicts the fact that P and Q are co-prime integers। तो इस क्वेश्चन में बेटा ये जो सिचुएशन है, इस क्वेश्चन में ये जो सिचुएशन है वो क्यों अराइज हो रही है, दिस सिचुएशन एज अराइजेस, इस क्वेश्चन में बेटा ये जो गड़बड़ शड़बड़ हो रही थी वो क्यों हो रही थी, हमारी वजह से हो रही थी। हम जबरदस्ती अपने आप को हीरो मानने थे, समझ में आया, जबरदस्ती लगे थे, नहीं भैया रैशनल है, नहीं भैया रैशनल, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा, पहले ही पता था मेरा इररेशनल है, फिर भी लगे जबरदस्ती करना, तो लगे थे जबरदस्ती करने, बाद में जाकर पता पड़ा धप्पा हो गया, सब गलत हो गया, हुआ कि नहीं। तो हम अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि दिस सिचुएशन हैज अराइजेस ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजप्शन, ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजप्शन। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हार मानी। अंताक्षरी खेलते हैं, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आया, तू गा ले, हार मानी, बस बोल रहे हार मानी। सो वी conclude अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, और ये बेटा हमारा प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। मान लो पेपर में अंडर रूट 7 आ गया, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करो कि अंडर रूट 7 हमारे पास कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। तो क्या करोगे, यहाँ पर अंडर रूट 7 आएगा, मैं एक बार कलर चेंज करके बता दूं कहाँ कहाँ पर अंडर रूट 7 आने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर अंडर रूट 7 आया तो आप यहाँ पर अंडर रूट 7 लिखोगे, पूरा सॉल्यूशन सेम चलेगा, पूरा सॉल्यूशन सेम चलेगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर निकलेगा, या 7 7 7 आ जाएगा, जहां जहां 5 है सब जगह 7 7 कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 3 आ गया तो क्या लिखोगे, 5 की जगह पर, मतलब बहुत सिंपल है, सेम चीजें करनी होती हैं, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पक्का कर लोगे ना।